नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 व्लॉगर्स। मैं आपके साथ राहुल शर्मा। आपने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। आप सोच रहे होंगे कि आज खबरें छोड़कर यह कहाँ गाना सुनाने लगे। दरअसल यह गाना 1900 के दशक में काफी पसंद किया गया था। आज भी किया जाता है, क्योंकि आज भी कितने पिया बाहर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हम आपको आज बताएंगे। सुनिए, अंत तक वीडियो देखिए। ऐसा हमने आपको पहले भी बताया था कुछ अमेरिका के बारे में। वहां की गिरती हुई अर्थव्यवस्था व बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी, वीजा नहीं मिलेगा अब अमेरिका के लिए। ऐसा ही हुआ कुवैत में। जी हाँ, सही सुन रहे हो, कुवैत में 8 लाख भारतीयों पर संकट मंडरा गया। अब शायद उन्हें अपने वतन वापस लौटना पड़े, अपने देश वापस लौटना पड़े। मैं आपको बता दूं, कुवैत बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत के लोग जाते हैं और अभी भी, अब तो खैर ये बात आ रही है संकट मंडरा रहा है, अभी तक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग गए हैं, क्योंकि वहाँ की मुद्रा और देशों के मुकाबले काफ़ी महंगी है। आपको बता दूं, एक कुवैती दिनार 242 रुपए के बराबर है। आप यूं समझें, अगर 100 कुवैती दिनार आप कमा लेते हैं, अगर दिन में कमा लिए आपने, तो आप 24 से 25 हजार के करीब कमा लेंगे। अब ये कितना सही है आंकड़ा आप लगा लेना, क्योंकि मेरा गणित काफ़ी कमज़ोर है। अपने आप हिसाब लगा लेना अगर कुवैत जाने का मन बना रहे हो तो। वहीं मैं बात करूं भारत की, तो एक छोटी सी कंपनी में अगर कोई इंजीनियर लगता है तो उसे 12 से 13 हजार की सैलरी मिलेगी। परंतु अब वह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और नौकरियों से उल्टा निकाला जा रहा है लेने की वजह। यह अर्थव्यवस्था केवल भारत की ही नहीं, और भी देशों की खराब हो रही है। जी हाँ, कहीं चले जाओ, कुवैत और अमेरिका की तो हमने आपको बता ही रहे हैं। कुवैत से तकरीबन 8 लाख भारतीयों को वापस लौटना पड़ सकता है। भारत से कितने भारतीय कुवैत जाते हैं आप समझ भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग कुवैत जाते हैं। पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ हो, सब पैसा कमाने और एक अच्छी ज़िंदगी बनाने कुवैत जाते हैं। परंतु अब कुवैती सरकार इन पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। कुवैत से तकरीबन 8 लाख भारतीय बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 8 लाख भारतीय। एक ऐसा कानून जिससे भारतीयों की अधिकतम संख्या तय की जाएगी। आपको बता दें, कुवैत एक छोटा सा देश है। शायद आप सोच रहे होंगे कितना छोटा। वहाँ की आबादी अमूमन 45 से 50 लाख के बीच है। इसी को छोटा समझकर वहाँ हमला करा इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने और अपना कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका व सहयोगी देशों ने कुवैत को उसके चंगुल से छुटाया। अब सोचो, सद्दाम हुसैन ने कुछ तो देखकर हमला किया होगा, पैसा, हीरे जवाहरात कुछ तो होगा वहाँ। परंतु वहाँ थे तेल भंडार। जी हाँ, वहाँ काफ़ी मात्रा में, पूरी दुनिया की हम बात करें तो 6% के हिसाब से वहाँ तेल भंडार है। जी हाँ, पूरी दुनिया के मुकाबले। अब तेल निकालने के लिए चाहिए थे कामगार व कुशल मजदूर कम वेतन में। कुवैती सरकार ने बाहर देशों से वह मंगाए और तेल निकलवाया। आपको बता दें, कुवैत में अब बाहरी लोग इतने हो गए कि वहाँ की आबादी का 70% बाहरी लोग हैं। तकरीबन 30 लाख लोग बाहर के हैं। जी हाँ, इनमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, तकरीबन 10 लाख, और बाकी के इजिप्ट से भी हैं। कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास के अनुसार हम बात करें तो लगभग 28 हजार भारतीय वहाँ नर्स, वैज्ञानिक, इंजीनियर जैसे पदों पर सरकारी विभाग में हैं। 3.5 लाख के करीब डोमेस्टिक वर्कर जैसे ड्राइवर, क्लीनर, माली और रसोइयाँ हैं। अब इस संकट आ गया, 8 लाख भारतीयों पर संकट छाने लगा, क्योंकि कोरोना के कारण सब देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई और वहाँ के नेता व अधिकारी प्रवासियों को कम करने की मांग करने लगे। दोस्तों, प्रवासी, हम आपको बता दें, कोई दूसरे देश से जाकर अन्य देश में जाके कमाए तो प्रवासी उनको कहेंगे। हम अपने राज्य की बात करें, आपने देखा होगा, आपने खूब खबरें सुनी होगी, प्रवासियों ने पलायन किया, एक राज्य से जाकर दूसरे राज्य में कमाए, उन्हें प्रवासी कहेंगे।
दरअसल कुवैत में तेल महंगा तो कुवैत अमीर, तेल सस्ता तो कुवैत गरीब। पर आप सोच रहे होंगे तेल तो महंगा है, भारत में तो आसमान छू रहा है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। साल की शुरुआत से ही तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी गिर गई हम आपको बता देते हैं। $65 प्रति बैरल से गिरकर $20 प्रति बैरल आ गई तेल की कीमत। तो कुवैत की अर्थव्यवस्था अब खराब हो गई। अब सरकार ने इस समस्या का हल निकाला प्रवासियों को बाहर निकालकर। वहीं कुवैत के पीएम शेख सबाह अल खालिद अल सबाह ने बयान में भी कहा कि प्रवासियों को 70% से घटाकर 30% करा जाए। इसके लिए कुवैत सरकार अब बिल ला रही है और बिल को मंजूरी भी मिल गई है। बिल में यह प्रावधान है कुवैत की आबादी के 15% से ज़्यादा भारतीय वहां नहीं रह सकते। तकरीबन 8 लाख भारतीय संकट में आ गए और इजिप्ट के लोग भी इसी मात्रा में हैं। इजिप्ट के लोगों पर भी संकट छा गया। अब इन लोगों को बाहर कैसे निकाला जाएगा? एकदम से निकाला जाएगा या धीरे धीरे करके? दरअसल कुवैत टाइम्स में छपे स्पीकर के बयान के अनुसार हम आपको बता दें, इन लोगों को धीरे धीरे बाहर निकाला जाएगा। जी हाँ, हर साल कुछ कुछ कम करके भारतीयों या इजिप्ट के लोगों को कुवैत से निकाला जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा वह भी हम आपको बता दें। दरअसल छटनी होगी कम पढ़े लिखे लोगों से, अनपढ़ लोगों से, जिनका कोई काम नहीं है उनको निकाला जाएगा। अनपढ़ लोगों को निकाला जाएगा, कम पढ़े लिखे लोग हैं वह निकाले जाएंगे। मतलब दोस्तों आज फिर वह बात साबित हो गई कि बिन पढ़े कोई मोल नहीं इस दुनिया में। पहले इन मजदूरों ने कुवैत की अर्थव्यवस्था उठाई और अब इन पर अनपढ़ होने का दिखने लगा कि यह लोग अनपढ़ हैं। दोस्तों हम आपको बता दें भारत को काफी नुकसान होने वाला है इस फैसले से, कुवैत के इस फैसले से, क्योंकि भारत में विदेशों से आने वाली कमाई में कुवैत चौथे स्थान पर है। तो सीधी सीधी बात है, इस फैसले से लोगों की जिंदगी पे जितना असर पड़ेगा उतना ही उससे ज्यादा देश की कमाई पर असर पड़ेगा। अभी तक अगर हम देखें तो भारत सरकार की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आगे जो भी होगा हम आपको जरूर सूचित करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।